एवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि मूवी की ओपनिंग ही टोबी मैguire के स्पाइडरमैन के साथ होगी और मूवी की एंडिंग भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ होने वाली है। वैसे ओवरऑल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने हमें हिंट दे ही दिया है कि अलग डिमेंशन के स्पाइडरमैन स्टार्टिंग से ही हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखा दिए जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं होगी। मूवी का एंड आने से पहले टोबी मैguire के स्पाइडरमैन की डेथ भी दिखा दी जाए, क्योंकि उसका यूनिवर्स तो स्टार्टिंग में बर्बाद हो ही जाने वाला है, जो कि मैंने रिसेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया होता। पर ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर स्पाइडरमैन कैसे बड़ा रोल प्ले करेंगे आगे हम बात करने वाले। लेकिन पहले समझते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में हो क्या रहा है और स्पाइडरमैन ही क्यों बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो देखो, एवेंजर्स डूम्सडे में इनकर्जन की प्रॉब्लम्स हो रही है। रिसेंट जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आई हुई थी, जहां पर एक्चुअली अलग अलग डिमेंशन से स्पाइडरमैन और उनके विलन्स आ गए थे। क्यों? क्योंकि पीटर पार्कर इस स्पाइडरमैन है, इस मंत्र को भुलाने के लिए एक 16-17 साल के लॉन्डन ने डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ले ली थी और उन्होंने भाई जो मंत्र मारा कि पूरी दुनिया के लग गए, मल्टीवर्स तक बात चली गई। ओवरऑल यही कहते हैं कि बंदी को मत बताना भाई, पर पूरे गांव को भाई ने गांव के बता दिया। यही मैटर हो गया एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, मतलब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। लेकिन डूम्सडे में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि स्पाइडरमैन की वजह से वो मल्टीवर्सल पोर्टल जो है वो खोले गए और मल्टी डायमेंशनल ट्रेवल करके विलन्स आए। अब जो विलन्स आए हुए हैं इनको सही सलामत वापस नहीं जाना था, लाइक जैसे आए थे वैसे जाना था, लेकिन यहाँ पे इनको इलाज करके ठीक करके भेजा गया और उधर यूनिवर्सेस में क्राइसिस शुरू हो गए और इनकर्जन की वजह से ही डॉक्टर डूम की फैमिली खत्म हुई है। लेकिन उसके पीछे कैप्टन अमेरिका भी एक बहुत बड़े जिम्मेदारी है। तो एवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका ये जो कैरेक्टर्स हैं डूम का मेन टारगेट होने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले विक्टर वॉन डूम जाएगा टोबी मैguire के यूनिवर्स पे उनकी फील्डिंग सेट करने के लिए, और यहाँ पर एक्समैन के मेंबर्स भी ये चीज़ को देखेंगे, जो कि इनकर्जन से लड़ने का एक ही तरीका उनको समझ में आएगा, किसी दूसरे यूनिवर्स को बर्बाद करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यही तरीका ढूंढेंगे। लेकिन हमारे यूनिवर्स के जो एवेंजर्स हैं, जो कि फैंटास्टिक फोर से ऑलरेडी मीटअप कर चुके हैं, ये हाई आईक्यू पीपल मिल करके निकालेंगे एक तरीका जिससे कि सेपरेशन डिवाइस को प्लांट किया जा सके मल्टीपल यूनिवर्सेस में जाके, जहां से अर्थ जो है वो एक ना हो सके, जैसा कि उन्होंने गैलेक्टस के आने के टाइम पे किया था कि इस दूसरे डायमेंशन या पोर्टल में भेज दिया जाए। ऐसा भी वो कुछ कर सकते हैं। ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे का मेन प्लॉट यही है कि किस तरह से ये सारे सुपर हीरोज ऐसा तरीका निकालें कि इनकर्जन हो ही ना, इनकर्जन को हमेशा के लिए रोक दिया जाए। लेकिन ये तरीका निकालने में इतना टाइम लगेगा कि डूम से बर्दाश्त नहीं होगा। ट्रेलर में अगर आपने सुना तो वो कहता है कि दिन ढलने से पहले हमें ये निर्णय ले लेना होगा। उसके पास टाइम नहीं है भाई, उसको जाना है कहीं, इसलिए वो बैटल वर्ड बनाएगा। टोबी मैguire के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को टारगेट करके सबको दिखाएगा कि ऐसे करते हैं यूनिवर्स का खात्मा और ऐसे बनाते हैं बैटल वर्ड। उसके बाद वो एक्समैन के यूनिवर्स में फाइट करेगा, जहां पर ऑलरेडी हो सकता है कोई स्पाइडरमैन देखने को मिल जाए, कुछ बड़ी बात नहीं होगी, माइल्स मोरालेस वगैरह। लेकिन उस यूनिवर्स में काफ़ी बम्पर लड़ाई होगी एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स की। वहां भी डॉक्टर डूम मौजूद होगा और वो देखेगा कि भाई ये जो है इनका यूनिवर्स बर्बाद ही होना चाहिए, क्योंकि पहले आपस में लड़ेंगे, डिसीजन लेना तो छोड़ ही दो। एंड ओवरऑल वहीं पर डूम्सडे की असली ऑरा फार्मिंग, डूम की असली पावर दिखाएगी जब उस सेलेस्टियल को जिंदा करेगा। सेलेस्टियल इस मूवी के अंदर बहुत बड़ा रोड़ा बनने वाले हैं, जो कि लगाने वाले हैं एक्समैन और एवेंजर्स दोनों के, क्योंकि सेलेस्टियल जो है उनको बनाया गया था म्यूटेंट्स को, एक्समैन के जो कैरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, इनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके इनकी बैंड बजाने के लिए। और डॉक्टर डूम की पावर से जो सेलेस्टियल जनरेट होंगे इनको तो कोई रोक ही नहीं पाने वाला है। ओवरऑल इन सबको खत्म करने के बाद मल्टीवर्स में जो टोबी मैguire की बॉडी फ्लोट हो रही है, जो कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंडिंग में दिखाया गया था कि न्यू स्पाइडरमैन फाउंड, तो वो एक्चुअली टोबी मैguire के यूनिवर्स के बर्बादी के बाद उसकी बॉडी हवा में फ्लोट हो रही थी, थॉर की हो रही थी। उसके वो जो इन्फिनिटी वॉर के ओपनिंग सीक्वेंस में आपने देखो कि बर्बाद होने के बाद, तो वैसा ही होगा। एंड ओवरऑल फिर उसको रेस्क्यू करेंगे टीवीए वाले, जहां पर ऑलरेडी टॉम हॉलैंड को रेस्क्यू करके वो ले जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि टॉम हॉलैंड के वजह से ही जो मंत्र वाला सिस्टम फैला था 3 यूनिवर्स में, स्पाइडरमैन आए थे, टॉम हॉलैंड को उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लेके वो जाएंगे ताकि उस चीज़ों को रिवर्स किया जा सके। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी टोबी मैguire उनको देखने को मिलेगा। और ये जो 3-4 मेंबर्स है, लाइक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, टोबी मैguire का स्पाइडरमैन, और भाई झूठ नहीं बोलूंगा एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की कोई अपडेट नहीं, लेकिन हो सकता है वो भी वहाँ पे हो। और जितने भी एवेंजर्स एक्समैन के मेंबर्स हैं ये अपने अपने यूनिवर्स में होंगे। तब डॉक्टर डूम जो है वो इनकर्जन को क्रैश करेगा, मतलब
सारे धरती दुनियाओं को एक टकरवा देगा, एक बार में सब नष्ट होंगे, सारे टुकड़े हवा में फ्लोट करेंगे, वो उन सबको इकट्ठा करेगा और क्रिएट करेगा दी बैटल वर्ल्ड। हाँ, बैटल वर्ल्ड अलग अलग यूनिवर्सेस के टुकड़ों से ही बना है, डॉक्टर डूम के मैजिक से बना है, जिसे हम बैटल वर्ल्ड कहते हैं, जिसने बयंडर से अपना मैजिक शुरू होता है पूरे नए यूनिवर्स का क्रिएशन। अब मैटर यही फंस जाता है कि तीनों स्पाइडरमैन बैटल वर्ल्ड और इनकर्जन के टाइम पे वहां पे नहीं थे। वो कहाँ थे? वो थे टीवीए में, क्योंकि उनकी मेमोरी वाइप नहीं, क्योंकि बैटल वर्ल्ड बनाते समय डॉक्टर डूम, थॉर या कितने भी कैरेक्टर हो, एक्स-मैन, एवेंजर, फैंटास्टिक फोर, सबकी मेमोरी वाइप कर देगा। मतलब उनकी जो पुराने यादें होंगी उस तारीख से पिछला सब कुछ वो भूल जाएंगे, माँ बाप भाई बहन सब कुछ। सिर्फ उनको एक चीज़ याद होगी कि डॉक्टर डूम उनका देवता, उनका भगवान सब कुछ है, उसे ही पूजना है और वो उस यूनिवर्स का गॉड बन जाएगा, सब उसकी पूजा करेंगे। लेकिन तीनों स्पाइडरमैन उस समय वहाँ पे हो नहीं सकते, तो इसलिए उनके ऊपर मैजिक नहीं काम करेगा। वो टीवी में होंगे, टीवी में मैजिक काम नहीं करता और उनको ये पता होगा कि रियलिटी वो नहीं है जो सब मान के बैठ गए हैं, सब डॉक्टर डूम की गुलामी करने लगे हैं यार। फिर ये टीवीए से सीक्रेट वॉर्स के अंदर उस बैटल वर्ल्ड पे जाएंगे, जहां सबको याद दिलाने, ये बताने कि एक्चुअली डॉक्टर डूम ने तुम्हारे साथ छलावा किया, उसने अपने जाल में फंसाया, तुम्हारे यूनिवर्स को बर्बाद किया और बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन किया। तो एवेंजर्स डूम्सडे के बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। सॉरी भाई मैं बोल नहीं पा रहा अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।